कुंभ से पहले एक प्रश्न संस्कृति की रक्षा का। यह प्रश्न गुरुकुल जैसी अन्य संस्थाओं को अत्यंत परेशान कर रहा है कि जब वे भारतीय संस्कृति पढ़ाएं तो उसमें सनातन धर्म की व्याख्या किस प्रकार करें। इतिहास में या विगत वर्षों में धर्म का इस्तेमाल करके जो लड़ाइयाँ लड़ी गईं, जिनमें हिंदू राजाओं के युद्ध अति महत्वपूर्ण थे, मराठों के 200 साल का इतिहास हो या महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी का युद्ध, या वे तमाम युद्ध जो उन्होंने अकबर और ऐसी शक्तियों के विरुद्ध लड़े, या फिर सिखों की मुसलमानों के विरुद्ध वे लड़ाइयाँ जिसमें एक एक कर सिखों के धर्मगुरु धर्म की वेदी पर अपने शीश कटाते गए। इन लड़ाइयों के बाद बहुत सी सभ्यताएं नष्ट हुईं और कुछ मिली जुली सभ्यताओं ने जन्म भी लिया। आज विश्व जिस जगह पर खड़ा है, वहाँ 5 मुख्य धर्म अपनी अपनी संस्कृति के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ईसाई धर्म, इस्लाम, बौद्ध, हिंदू धर्म और कई छोटे छोटे धर्म। इन धर्मों ने अलग अलग भूभाग पर कब्जा किया हुआ है और अलग अलग संस्कृतियों का निर्माण करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी ईसाई धर्म को मानती है, जो करीब 31% है। इस्लाम इस मामले में दूसरे नंबर पर है। कोई भी धर्म न मानने वाले तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर दुनिया में सबसे अधिक देशों में इस्लाम को मानने वाले देश अधिक हैं, जो करीब 56 हैं। दुनिया के देशों में धर्म के हिसाब से कुछ खास बातें इस प्रकार हैं। दुनिया में 43 देशों का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। 57 देशों ने इस्लाम को अपना आधिकारिक धर्म घोषित किया हुआ है। 13 देशों में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग अधिक हैं। भारत समेत 106 देश अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। दुनिया की करीब 1/3 आबादी ईसाई धर्म को मानती है और दुनिया में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या करीब 16% है। नेपाल में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे अधिक है। भारत में हिंदू धर्म के मानने वालों की संख्या दूसरे संप्रदायों से अधिक है। ऐसे समय में अगर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध होता है तो संपूर्ण विश्व के मुसलमान एकत्र होकर इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। पूरे विश्व में अगर एक भी यहूदी पर अत्याचार होता है तो इजराइल उसका बदला लेने उतर जाता है। इसी प्रकार दुनिया में किसी भी कोने में अगर ईसाई धर्म के व्यक्ति के साथ ज़्यादती होती है तो अमेरिका सहित अन्य शक्तिशाली देश खड़े होकर उसका विरोध करते हैं। परंतु दुर्भाग्य है कि हिंदू धर्म के साथ ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म के लोग पहले जिन्होंने ईरान, फिर अफ़गानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर भारत से बांग्लादेश को टूटते हुए देखा, वे अब जम्मू कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्र धीरे धीरे हिंदू बहुलता को छोड़ते हुए देख रहे हैं। आज हमें यह तय करना होगा कि हमें विश्व में हिंदू समुदाय की जिम्मेदारी उठानी है अथवा नहीं, या उन्हें अपने हाल पर छोड़ देना है। विश्व के किसी भी कोने में अगर हिंदू समुदाय पीड़ित होता है तो वह एक आशा भरी नज़रों से भारत की ओर देखता है। जैसे आज बांग्लादेश का हिंदू, आज उसे घर में घुसकर क्यों मारा जा रहा है? वह रहता बांग्लादेश में है, वहाँ का नागरिक है, सारी जिम्मेदारियाँ उठाता है, मगर वहाँ के मुसलमानों को यह लगता है कि वह भारत के प्रति स्नेह का भाव रखता है। यह उनके लिए असहनीय है। वे हिंदू धर्म और भारत दोनों से नफरत करते हैं। इसलिए न केवल उन्हें जान से मारते हैं, बल्कि उनकी बहन बेटियों को के साथ बलात्कार करते हैं। उनके सामने न केवल मंदिरों को तोड़ते हैं, बल्कि घर में घुसकर मूर्तियों को भी तोड़ देते हैं। यह नफरत की इंतहा है, जो सिर्फ बातचीत से या समझाने से हल नहीं होने वाली। इसके लिए
किसी को धर्म की रक्षा का दंड उठाना ही होगा। धर्म की रक्षा करनी ही होगी। अगर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इस बात पर निर्णय नहीं ले पाती है तो हिंदू धर्म के सरमाएदारों को यह समझना होगा कि अगर उन्हें धर्म और संस्कृति बचाए रखनी है तो उसकी रक्षा के लिए उन्हें क्या करना है। इसी क्रम में उन सभी लोगों को भी अपनी भूमिका पर पुनः विचार करना चाहिए जिन्होंने अच्छे जीवन की तलाश में या पैसों की आस में अपना देश, अपनी संस्कृति और यहाँ तक कि धर्म को भी छोड़ दिया है। वे आज विदेशों में यह सोचकर सुकून से बैठे हैं कि उनकी कमाई बहुत अधिक है और उन्हें कुछ नहीं हो सकता। उन्हें बहुत जल्दी यह ज्ञात होगा कि जमीन से जुड़ा रहना कितना महत्वपूर्ण है। आप सभी को ज्ञात होगा, कुछ वर्षों पूर्व जर्मनी और फ्रांस ने इस्लाम के मानने वाले कुछ लोगों को शरणार्थी के रूप में अपने देश में जगह दी थी। आज वे नासूर की तरह फैल गए हैं। आज उन्हीं देशों में जगह जगह आगजनी, लूटमार और धमाके कर रहे हैं। कब किस देश में इस्लाम या अन्य धर्म को मानने वाले लोग आपके दुश्मन बन जाएं, आपको जान से मारने लगें, आपकी संपत्ति को लूटने लगें, यह तय नहीं है। इसलिए ऐसे सभी लोग जो विदेशों में रहते हैं, उनसे गुरुकुल यह अपील करता है कि वह धर्म की रक्षा के लिए अपनी भूमिका स्पष्ट करें। नहीं तो जिस प्रकार बांग्लादेश में सिर्फ हिंदू होने के कारण लोगों को मारा जा रहा है, उन्हें ध्यान से देखें। यह घटना कल आपके साथ भी हो सकती है। क्यों मुसलमान सिर्फ हिंदू शब्द को देखकर व्यक्ति को मार रहे हैं? अगर नफरत सिर्फ व्यक्ति से है, धर्म से है, तो क्यों स्त्रियों का बलात्कार और बच्चों का अपहरण कर रहे हैं? इसका एक कारण यह भी है कि यह उनके धर्म में जायज़ है। ऐसे समय में धार्मिक सहिष्णुता की पीपली सिर्फ हिंदू धर्म ही बजाता है। इस विश्व में कोई मुसलमान, बौद्ध, यहूदी या कोई और धर्म को मानने वाला धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर नहीं होता। यह मूर्खतापूर्ण कृत्य सिर्फ हिंदू समाज करता है। इसलिए प्रश्न सिर्फ हिंदू समाज के सामने है, या तो वह पूर्व में अपने द्वारा छोड़े गए देशों और भूभागों से सीख ले, या अपनी आंखों के सामने नष्ट होते मठों, मंदिरों और सभ्यताओं को देखे और इसी प्रकार आंख मूंद कर जीता रहे।